केशव दंत नाम का एक ब्राह्मण था जो अपनी पत्नी अंजलि के साथ ऋषिनगर गांव में खुशी से रहता था। गांव के सभी लोग ब्राह्मण परिवार को बहुत सम्मान करते थे। उसके पास खूब धन संपत्ति थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण दोनों पति पत्नी दुखी थे। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों हनुमान जी की पूजा किया करते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार जंगल में हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाता था। पत्नी घर में ही महावीर का व्रत रखती थी। दोनों शाम को बजरंग बली को भोग लगाकर व्रत खोलते थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को हनुमान जी की पूजा करते करते कई साल बीत गए थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक समय आया जब ब्राह्मण निराश हो गया, परंतु उसने बजरंग बली की सेवा करना नहीं छोड़ी और विश्वास करता रहा। दोनों पति पत्नी विधिवत व्रत करते रहे। एक मंगलवार अंजलि हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई और दिन ढलने के बाद खुद भी बिना भोजन किए सो गई। उस दिन ब्राह्मण की पत्नी ने प्रण लिया कि वो अब अगले मंगलवार को भोग लगाने के बाद ही अन्न का दाना लेगी। बिना कुछ खाए पिए किसी तरह से 6 दिन निकल गए। मंगलवार का दिन आया और कमज़ोरी के चलते वो घर में ही बेहोश हो गई। हनुमान जी अंजलि की निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए। बेहोशी में ही ब्राह्मणी को हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, पुत्री उठो, तुम हर मंगलवार मेरी निष्ठा के साथ मेरा व्रत करती हो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। इस बात से खुश होकर मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करने का वरदान देता हूँ। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारा खूब ख्याल रखेगा। इतना कहकर बजरंग बली वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तभी अंजलि उठी और भोजन तैयार करके सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाया। उसके बाद खुद भी भोजन किया। केशव दत्त घर लौटा तो ब्राह्मणी ने उसे पूरी बात बताई। तो वरदान की बात सुनकर ब्राह्मण को यकीन नहीं हुआ और वह अपनी पत्नी पर शक करने लगा। उसने अपनी पत्नी को बोला, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। दोनों ने उसका नाम हनुमान जी के नाम पर मंगल प्रसाद रखा। ब्राह्मण को हमेशा यही लगता था कि उसकी पत्नी ने उसे झूठी कहानी सुनाई और उसके साथ छल किया है। यह सोचकर वो बच्चे को मारने की साजिश रचने लगा। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण कुएं पर नहाने जाते समय बच्चे को अपने साथ ले गया। वहाँ उसने बच्चे को कुएं में फेंक दिया। ब्राह्मण के घर लौटने पर पत्नी ने उससे पूछा, मंगल कहाँ रह गया? वो भी तो आपके साथ गया था। पत्नी के सवाल सुनकर ब्राह्मण पहले घबरा गया और फिर बोला कि मंगल उसके साथ नहीं था। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए सामने आ गया। यह देखकर ब्राह्मण दंग रह गया। केशव दत्त को रात को यह सोचकर नींद नहीं आई कि मंगलदास कैसे घर वापस आ गया। उसी रात बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, यह तुम दोनों का ही बेटा है। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की भक्ति से खुश होकर तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरा किया था। अपने पुत्र मंगलदास को अपना लो और अपनी पवित्र पत्नी पर शक करना छोड़ दो। सुबह उठकर ब्राह्मण ने सबसे पहले अपने बेटे को गले लगाया, फिर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। उसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बताया कि वो किस तरह उस पर शक किया करता था और मंगलदास को अपना पुत्र नहीं मानता था। ब्राह्मण की पत्नी ने उसे माफ़ कर दिया और तीनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे। बोलिए बजरंग बली की जय। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।